तो मैं मोहम्मद खालिक द स्ट्रांग चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज में हमारे साथ आकिब जी जुड़े हैं। आकिब जी पहले भी हमारे साथ जुड़े थे, इनसे बातचीत करेंगे। ये आरबीआई पे बात करना चाहते हैं। आकिब जी क्या कहना चाहेंगे आप आरबीआई? ये जो रिसेंट स्टेप है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, इसको मैं बिल्कुल स्ट्रांगली कंडेम करता हूँ। ये बिल्कुल गलत है। ये हमारे पास जो ऑलरेडी मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का जो बेचारा पिछड़ा वर्ग है हमारे सोसाइटी का, इसको ये अटैक है, पर्टिकुलर अटैक है हम पे। इस चीज़ को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो ये 10% से 7% पहुँचा रहे हैं, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने 20% से 10% पहुँचा दिया है इसको, और अब इससे नीचे हम नहीं करेंगे, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। अगर आप जो है पीर पंजल में जाके, जो ऑलरेडी इतना डेवलप्ड एरिया है, अगर वहां पे आप 10% और दे सकते हैं ST2, तो हमें भी दीजिए ना, हम सबको दीजिए। हम भी तो पहाड़ों पे रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसे एरिया जहाँ रोड नहीं है, हमारे ऐसे एरिया जहाँ नेटवर्क नहीं है, हमारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अस्पताल नहीं है। अब अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हमारा MRI नहीं है। इतना बैकवर्ड एरिया है कि जनाब आप सोच नहीं सकते। ऑन द बेस सब, अगर आकिब जी अगर ऑन द बेस सब सेंसस हो जाएगा तो सारी चीजें फिगर आउट हो जाएगी। आप सेंसस कीजिए ना। ऑलरेडी 75% जो है जम्मू कश्मीर का वो रूरल एरिया है। आप खुद ही सोचे, रूरल एरिया 75% है और रिजर्वेशन कितने लोगों को दे रहे हैं? 10% को। ये कैसा रैशनलाइजेशन है? जो शेख अब्दुल्ला ने रैशनलाइजेशन कहा था, या पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, जो यहाँ के सिटीजन एम्पावरमेंट की बात की थी, ये तो एंटी एम्पावरमेंट है। ये तो उल्टा बता रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड? यस, दिस इज पॉलिटिकली मोटिवेशन। इनने जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड इलेक्शन के वोट लेने के लिए यहाँ पीर पंजल में 10% रिजर्वेशन दिया, हमसे हटा के, हमें यहाँ से 10% लेके। आप खुद ही सोचे, पॉलिटिकल मोटिवेशन नहीं है तो क्या? ऑलरेडी चनाब वैली में अगर देखेंगे, जो हमारा एरिया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, डोडा डिस्ट्रिक्ट, जो है रियासी डिस्ट्रिक्ट और रामबन डिस्ट्रिक्ट, इन चारों डिस्ट्रिक्ट को पहले से ही बैकवर्ड रखा गया। अगर हमारे कोई लीडर्स बनते भी हैं, वो सिर्फ अपने घर बनाते हैं, हमारा कोई नहीं सोचता है, गरीबों का कोई नहीं सोचता है। इतने बेचारे बैकवर्ड लोग हैं, गुजर लोग हैं हमारे, इतने बैकवर्ड लोग हैं, लेकिन उनके बारे में कोई कुछ नहीं सोचता है। उनको सिर्फ डिप्राइव किया जाता है, वहां से जो है इकट्ठा किया जाता है, माल इकट्ठा करके, करप्शन करके, बस यही चीज किया जाता है। इनको पर्टिकुलर डिप्राइव किया जाए। क्यों डिप्राइव करेंगे? हमें पता नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, हमारे पास अपने अधिकार का पता नहीं होगा, तो ये हमारे जेबों से पैसा उठा के अपने जेब भर देंगे। क्योंकि ये किसी अडानी को पैसा ले नहीं सकते हैं, किसी बड़े बंदे को पैसा ले नहीं सकते हैं, ये सिर्फ गरीबों से जेबों से पैसा निकाल सकते हैं। तो ये जो है, ये बिल्कुल गलत स्टेप है। हम इसमें पीसफुली प्रोटेस्ट करेंगे, सड़कों पे बैठेंगे। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल बात है, इसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ये थे हमारे साथ आकिब जी। आकिब जी क्लियरली कह रहे हैं कि आरबीआई के साथ छेड़खानी नहीं मंजूर। लेकिन वहीं पे इनका ये भी कहना है कि 26 में सेंसस होने जा रहा है। 26 में सेंसस होने के बाद आपके पास क्लियर कट फिगर्स आ जाएंगी कि कितनी रैशनलाइजेशन करनी चाहिए, किस किस कैटेगरी में होनी चाहिए। रैशनलाइजेशन करेंगे आप? रैशनलाइजेशन बाकियों को करो ना। 75% को आप 10% देंगे या 7% देंगे? ये कैसा रैशनलाइजेशन? और फिगर तो 2% पॉपुलेशन है, उसको 20% रिजर्वेशन देंगे। डिक्रीज भी हुआ ना। ये मेरा कहना ये है कि डिक्रीज भी हुआ है, तो डेटा क्लियरली इनके पास तब आएगा जब सेंसस हो। डेटा के बेस पे करो ना, इकोनॉमिक क्राइटेरिया के बेस पे करो ना। लेकिन अभी सरकार ने ना करिए। अभी आप मेमो भेज रहे हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को भेज रहे हैं, नहीं जो एप्रीहेंशंस हैं, कमेटी बनाई थी, कमेटी ने सबमिट करना ही था बाय इलेक्शन। एप्रीहेंशंस हमें हैं कि 10 से 7% पहुंचेगा। दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। मैं क्लियरली ये चीज बोल रहा हूँ उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट से, ये बिल्कुल गलत है। आपको हमने मैंडेट दिया है, चुन के भेजा है, आप ये चीज गलत ना करें। आपको रैशनैलिटी करनी है, रैशनलाइजेशन करनी है, तो रैशनलाइजेशन इस बेस पे करें। आप पॉपुलेशन का रेशो देखें और मार्जिनलाइज सेक्शन सोसाइटी का देखें। आप देखो लोग कहां कहां रहते हैं, मड़वा, वड़वन, केशवान, ऐसे एरिया हैं जहां पे बिजली नहीं है, जहां पे नेटवर्क एरिया नहीं है, जहां पे लोग बेचारा मर जाता है, अस्पताल तक पहुंचते पहुंचते बेचारा मर जाता है, लेकिन उसका कोई देखने वाला कोई होता नहीं है। ये हालत है हमारे एरियाज में। हमें ST मिलना चाहिए था, हमें भी तो ST मिलना चाहिए था। हमारे भी तो किश्तवाड़ी लोग हैं, हमारे भी तो सराजी लोग हैं, हमारे भी बदरवाई लोग हैं, जो कल्चरली बिल्कुल बेचारे सेपरेटेड हैं और छोटा सा पॉपुलेशन है। उनको भी आप ऑन द बेस ऑफ लैंग्वेज, ऑन द बेस ऑफ कल्चर, उनको भी ST2 दीजिए ना, सबको ST2 दीजिए। ये थे आकिब जी। इनका क्लियरली कहना है कि लिंग्विस्टिक बेस पे अगर आपने ST2 कैटेगरी दी है तो उसके लिए चनाब वैली के कुछ डिस्ट्रिक्ट भी हकदार हैं। तो अगर हकदार नहीं हैं तो उनसे आरबीआई भी मत छीनिए। लिहाजा फर्दर अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मैं मोहम्मद खालिक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, उन सारे व्यक्तियों तक पहुँचाइए जो इस फैसले से कल को अपने फंडामेंटल राइट से डिप्राइव्ड रहेंगे। धन्यवाद।